खुशामदीद कहना चाहूँगी। आज हमारे साथ बहुत सारे नए चेहरे भी यहाँ पर मौजूद हैं। उम्मीद है कि आप लोग इस लेक्चर के एंड होने तक बहुत कुछ सीख के जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर अल्लाह ताला ने हमें यहाँ पर जमा किया है सगीर अहमद साहब से, ताकि हम बहुत सारी इनकी बातें सीखें जैसे हम माजी में सीखते चले आए हैं। किसी ने क्या खूब कहा है कि अगर किसी कौम से जब अल्लाह ताला नाराज़ होता है तो वहाँ से इल्म वालों को कहीं और ले जाता है। अगर इस बात को मैं छोटे पैमाने पर समझाने की कोशिश करूँ तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर अल्लाह ताला आपसे राज़ी है तो आपको इल्म वालों के करीब कर देगा, और अगर अल्लाह ताला आपसे नाराज़ है तो आपको इल्म वालों से दूर कर देगा। मैं अक्सर सोचती थी कि मेरे इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास वक्त भी है और पैसा भी है, लेकिन वो हमारी वर्कशॉप्स को अटेंड नहीं करते। हालांकि वही पैसा और वक्त जो है वो उल्टे सीधे कामों में लगा देते हैं। अफसोस कि वो खुद भी तबाह हुए और उन्होंने अपने बच्चों को भी तबाह किया। ऐसे लोगों की ज़िंदगियों पर डायरेक्ट कम्युनिकेशन और इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन दोनों तरीक़ों से जब गौर किया गया तो उनकी ज़िंदगियों के जो पहलू सामने आए उसमें पता चला कि बराह रास्त बहुत सारे ऐसे काम थे जिससे वो अल्लाह ताला की नाराज़गी को ले रहे थे, जिसकी वजह से शायद अल्लाह ताला ने उन्हें अगर यहाँ ना सही तो कहीं भी इल्म वाले का साथ नहीं दिया। तमीज़ शायद बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि मेरा ये बातें करना ज़रूरी है। अगर मैं नहीं करूँगी तो मैं मुझ पर वाजिब का गुनाह होगा, क्योंकि मैं खुद इस बात की चलती फिरती एक दलील हूँ। मेरे घर वाले और मेरे इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं वो तमाम लोग ये बात जानते हैं कि जब से मैंने सगीर अहमद साहब की सोहबत को इख्तियार किया तो मुझे ज़िंदगी की हकीकत समझ में आई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल हुई कि मैं कह सकती हूँ कि मैं अंधेरे में एक दिया हूँ जो कि रोशनी देता है, चाहे वो रोशनी कम ज़रूर है लेकिन रोशनी तो है। आते हैं आज के लेक्चर की जानिब, और मैं भी एक दलील लेना चाहूँगी। मेरे पास कुछ बीज मौजूद हैं। गार्डनिंग की क्लास भी होगी कह सकते हैं आपसे। इनमें से कुछ को मैं ख़राब कर देती हूँ और कुछ सही हैं। अब जो सही हैं तो क्या सवाल ये पैदा होता है क्या वो खुद से उग सकते हैं? नहीं, मुझे उनके लिए ज़मीन तैयार करनी होगी, उन्हें ज़मीन में डालना होगा, और शब रोज़ की मुस्तकिल मेहनत के बाद ये एक तनावर दरख्त बनेंगे। ये हमारे बच्चे तो हैं, हम क्या करेंगे? आज के लेक्चर को मैं मज़ीद बढ़ाऊंगी। आप सबकी भरपूर तारीफ में सगीर अहमद साहब को यहाँ दावत नहीं कि वो यहाँ आए, और आज के 3 घंटे हमारे लिए बहुत शुक्रिया आप सबका मुझे सुनने के लिए। अच्छी तमीज़ होगी। इसी को थोड़ा सा कंटिन्यू करता हूँ कि दलील के साथ चला जाए तो ज़्यादा अच्छा होता है। जो उन्होंने बीज की मिसाल दी तो बहुत अच्छी मिसाल है कि अगर आप गार्डनर को लें तो कोई भी ट्रेनर, कोई भी लीडर, चाहे पेरेंट्स हों चाहे टीचर हो, जैसे एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, इसी में डालकर कंटिन्यूटी रहेगी। आज सुबह किसी जगह मेरा सेशन था तो उन्होंने किसी इदारे के टीचर की मिसाल दी। मैंने एक्सक्यूज़ मी, मैंने कहा करीब पाकिस्तान और सब कॉन्टिनेंट जहाँ जहाँ मेरी अप्रोच है, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, मैंने कहा मुझे कभी कोई टीचर नज़र नहीं आया। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग डेजिग्नेशन रखते हो टीचर की, लेकिन ट्रू डेफिनेशन ऑफ टीचर नज़र नहीं आया। इसी को मैं इसलिए आपसे लेके चलता हूँ। गार्डनर की जैसे मैंने मिसाल दी, क्या होता है कि वो ज़मीन देखकर बता देता है कि इस ज़मीन पर कौन सा पौधा लगेगा, कौन सा पौधा नहीं लगेगा। अगर पौधा लगेगा तो वो कितना टाइम लेगा उसको ग्रो करने में। सही हो गई? शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। बहुत अच्छा लगता है मुझे जब क्वेश्चंस होते हैं और उस तरह से मैं चलता हूँ। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं अकेला बोलता रहता हूँ और चला जाता हूँ। सही है? एक सवाल मैं करना चाहती हूँ, मुझे ये बताएं कि बच्चे की जो वो है तालीमी जो तरबियत है उसमें उसके माँ बाप का 50% रोल है, टीचर्स का 50% रोल है, ये 70-30 का रेशो? आपने सवाल किया, मैं सवाल पर रिपीट करूँगा। सवाल मैं क्यों रिपीट करता हूँ कि मैं आप सबको बताता हूँ ताकि आप लोग ये हमेशा रिपीट किया करें।
टेलीविजन स्टेशन की रेज आ रही है, आपका एंटीना खराब है तो टीवी पे सिग्नल नहीं आएंगे, हालांकि वहां से तो रेज सही आ रही है, सही होगी। तो हो सकता है उन्होंने जो बोला हो मैंने पर्ची बना दिया, मेरे टीचर ने जाना। आपने कहा बच्चे की तालीम और तरबियत में जो किरदार है उसमें माँ बाप का 50 to 60%। तालीम के लिहाज से सिर्फ बात करें, हम तालीम कहते हैं ना से इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अक्सर ये देखा गया तालीम से करें, है स्कूलिंग काम कह रहे हैं, जो हमारा बच्चा 8 आवर्स जो स्कूल में स्पेंड करता है, मतलब वहाँ से हम कितने % गेट कर सकते हैं कि टीचर कितना रोल प्ले करेगा या पेरेंट्स मिलके कंबाइन एफर्ट करेंगे तभी ये गाड़ी साथ चलेगी। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में आपसे पूछना चाह रही हूँ क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स कहते हैं कि टीचर ने एफर्ट नहीं की और टीचर कहते हैं कि पेरेंट्स ने एफर्ट नहीं की, तो मैं उसमें उन दोनों का कॉम्बिनेशन जानना चाह रही हूँ कि कितना रेशियो है। आप भी किसी स्कूल से, आप भी किसी स्कूल से, ऐसे ही आप भी शायद किसी स्कूल से। जी उसमें तो ट्रॉफी करा दिया, पहले प्रेशर है, ट्रॉफी प्रेशर हमने लेकर शुरू कर दिया, प्रेशर की शर्ट सही हो गया। देखिए बहुत ही उल्टा सवाल है, माजरत के साथ आपसे करो कि आप बुरा नहीं मानते, बच्चे क्यों पैदा किए? जनता कितना उल्टा मैंने सवाल किया, लेकिन मुझे अफसोस है विदाउट प्लानिंग माजरत के साथ मजे के चक्कर में आ गए। स्कूल को स्टडी करना पेरेंट्स का काम है ना, स्कूल का क्या, एक जर्सी के पास ले जाके बच्चा छोड़कर आ जाओ, बहुत जर्सी ने खराब किया है, जर्सी के कसूर है। अभी आपने लेक्चर के शुरू में कहा कि आप इनविटेशन बहुत सौ को देते थे, नहीं आते थे, मेरी तो एक लाइफ बड़ी पड़ी है इस चीजों में, आज वो मेरे पैरों में गिरते हैं टाइम लेने के लिए। आप तो जानते हो सारे के सारे जो मेरे करीब है, आप भी जानते हो कितनी कितनी कॉलें आती हैं मेरे से टाइम लेने के लिए, महीनों महीनों इंतजार करते हैं। वो लोग थे जिनके पीछे में पड़ता था खुदारा अपनी तरबियत करो, खुदारा अपने बच्चों की तरबियत करो, लेकिन वजह क्या थी? उनका अपना विजन नहीं। देखो हमेशा कहा है मैंने, और ये नहीं कि मैं कह रहा हूं तो सही और गलत होगा, आप इसको बिल्कुल दलील से रद्द करो। जो अच्छा होगा वो अच्छा सिखा सकता है, अच्छा टीचर, जैसे भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा टीचर ही नहीं मिलते मुझे, आप बोलोगे सर गलत है, अच्छे टीचर हैं, चलते हैं बिल्कुल शुरू करते हैं, वहां से कहानी शुरू करते हैं, सही है। जब टीचर ही नहीं होगा तो अच्छा टीचर कहां से होगा? सही है ना। एक छोटी सी मिसाल मैं अक्सर देता हूं, इमामुल हक हो गया, यूसुफ जोहाना बहुत बुरा खेल रहे थे, जावेद मियादाद चूंकि लीजेंड रहा है, उन्होंने 10 मिनट की उन्हें टिप्स दी, बेस्ट स्कोर किया यूसुफ जोहाना ने। वसीम अकरम एयरपोर्ट पे लेट हो गया तो उसने 15 मिनट की टिप दी इंडियन टीम को, वो ऑस्ट्रेलियन सीरीज जीत के आ गए, क्योंकि ये दोनों लीजेंड थे। गली के किसी लड़के को बोलो टिप दे, बल्कि इससे भी बुरी, मेरे पास ये जानते हैं आपके इलाके से था जो बीमार हुआ था, शहजाद नाम था बॉलर, हमारे दोस्त का छोटा भाई शायद, उनकी बैकबोन में दर्द हुआ तो बहुत अच्छी बहुत स्पीड थी। मैं खुद उससे कहता था कि आप बांग्लादेश खेलने के लिए जाओ, लीग खेलने के लिए जाओ। वजह यह था उनके ट्रेनर को पता ही नहीं था कि जब भी हार्ड एक्सरसाइजेस करवाई जाती हैं तो पहले विटामिन डी का टेस्ट होना चाहिए। ये जितने स्पोर्ट्समैन होते हैं इनका B12 लेवल 600 अराउंड होना चाहिए, वरना ये स्ट्रेस बर्दाश्त नहीं कर सकते। रमीज राजा के बड़े भाई की डेथ ग्राउंड में हुई, कई क्रिकेटर ऐसे हैं, स्ट्रेस आ गया, लास्ट ओवर है, पाकिस्तान इंडिया का मैच है, दुश्मनी की तरह लगा हुआ मैच है, 12 रन चाहिए हैं, क्या होगा? वर्ल्ड कप का हॉकी का मैच था, लाहौर में हॉलैंड वर्सेस पाकिस्तान चल रहा था, फ्लाइंग की स्ट्रोक मारा उस आदमी ने, वो मिस हो गया हॉलैंड का, वो नफ्सियाती मरीज हो गया। सोचिए स्ट्रेस कितना होता है। दोबारा से वो माहौल बनाया गया, पाकिस्तानी ही गोलकीपर खड़ा हुआ, सलमान गोलकीपर था उन दिनों, और दोबारा उसे लगवाया गया और इसे कहा कि होने देना। ये मेरी आज थेरेपी का पार्ट है, कॉग्निटिव रिहैबिलिटेशन थेरेपी मेरी जाती है। जो बात आपने शुरू की थी मैंने बिल्कुल इनिशियल से शुरू किया,
सबसे बड़ा कसूर तो है ही पेरेंट्स का। छोड़ दो अगर दूसरे पे करोगे, ये थ्योरी ऑफ दूसरा ये गलत है कि मुझे तबाह किसने किया, जमाने ने। मुझे तबाह किसने किया, मेरे घर वालों ने। मुझे तबाह किसने किया, स्कूल वालों ने। मैं इस स्कूल में ना पढ़ा होता तो ऐसा हुआ होता। कभी ऐसा तो नहीं हुआ रोटी की जगह बजरी खा ली हो, खाते तो मैकडोनल्ड की हो सारी चीजें। पढ़ाई की वक्त ऐसा क्यों हो जाता है? विजन सही होगी। टॉपिक से शुरू करता हूं कि कौन सी स्लाइड खोली थी आपने? खुद से खोली थी। अच्छा, ब्राइटनेस की वजह से नजर नहीं आ रही वो। सही है, मेरे को खोलते खोलते सर बोलेंगे इससे। ये वो पेपर में आखिरी तरफ डी में से निकाल के खोलो। डी में से। अच्छा, सबसे पहले देखिए हमें समझना होगा कि आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं। सर लेकिन मेरा सवाल ये पर नहीं हटा गया। मैं एक माँ भी हूँ और मैं एक इदारे को ओन नहीं करती हूँ। मैं वहाँ अपने बच्चे के लिए जिम्मेदार हूँ, उसकी परवरिश के लिए। मैं वहाँ बाकियों के बच्चों के लिए भी तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार हूँ ना। नहीं, आपका जो पहला सवाल था, देखिए पहला सवाल जो था वो प्रोफेशनल के तौर पर नहीं था। अगर आप उस जगह आते हो तो इसके लिए ये कहा जाता है कि जहां पर भी आप जाएं तो अब आधा मिनट ले नहीं, सॉरी फ्लाइट की लगती है। सिर्फ क्या ही नहीं है कि आज कुछ और भी दिशा में थाईलैंड का कुछ भी नहीं लाया हमारे लिए। कैसा लगा ये? कर ले शादी यहाँ कर ले, ठीक है। वो सवेरे मैं हाँ नहीं करूँगा। Come to the point. देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एक वर्ड है जो कि हमारे इसमें आएगा। ये सिर्फ पेरेंट्स के नाम के साथ नहीं लगता। रिस्पॉन्सिबिलिटी हजरत अली रज़ी अल्लाह ने फरमाया था, किसी शख्स की कीमत लगाना चाहते हो तो देखो वो कितना जिम्मेदार है। जो मुझे जानते हैं, आप थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ा सा आप जानते हो, थोड़ा सा मैं आप जानते हो, आप जानते हो, आप जानते हो। कभी मैं कहीं लेट हुआ? नहीं। सही 42 साल की उम्र हो गई, कभी मैं लेट हुआ? कभी कोई कमिटमेंट की हो? पढ़ाते हुए मैं सुबह पढ़ाना शुरू करता था, रात तक पढ़ाता था। कभी मैंने कहा हो कल नोट्स दूंगा? कभी ना दी। कभी ऐसा हुआ? क्योंकि आपको अपने काम से रिस्पॉन्सिबल, मोहब्बत तो और बड़ी चीजों से है, सब चीजें यहाँ नहीं बोली जाती। रिस्पॉन्सिबल कमिटमेंट सही होगी। ये पर्सनैलिटी का पार्ट है, कैरेक्टर का पार्ट है। इसको सिर्फ टीचर की हद तक नहीं रखो। जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जब मैं पढ़ाता था, मैं कहता था कि पर्सनैलिटी का पार्ट है। आप देखिए कितनी आला बात कहती है। जैसे जैसे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हो रही है, वैसे वैसे देखिए आपकी कीमत कम। वो सिर्फ पैसों में कीमत नहीं होती। एक और चीज पिछले लेक्चर की यही समझा देता हूं, पढ़ आ गया। पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि बच्चे पालने हो तो उस चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है। तो बहुत से ने मुझे कॉल करके कहा कि ये नहीं समझ में आया, थोड़ा सा 5 मिनट उसके अंदर ऐड करके आगे चलता हूं। देखिए क्या होता है कि जब हम किसी भी जगह जाते हैं, बाजार में जाते हैं, लेक्चर्स के लिए जाते हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं तो कीमत अदा होती है। ये बना होगा कुछ ना कुछ पैसे लगे होंगे, ये बना होगा कुछ ना कुछ पैसे लगे होंगे, डिजाइनिंग में पैसे लगे होंगे। अब क्या होता है, वो जिस लेवल की आपने कीमत अदा की, उस लेवल का आपने उस बच्चे के साथ इनपुट किया। जैसे मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर मैंने अपने किसी जूनियर को पढ़ाना है, जितनी ये सारी टेक्निक्स हैं, इस पर फिर मैंने काम किया, वो ऐसा भी नहीं होगा कि 5-10 मिनट होंगे, सही हो गया। अब जिस लेवल का होगा, जैसे आप में से जो टीचर है, मुझे सब्जेक्ट बताएगा आपने, आप मॉन्टेसरी करते हो, सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं, पढ़ाते हो बच्चे
आपके घर सारे आ जाते हैं। मतलब सर जो मेन होते हैं इंग्लिश में कह जीके ओपन सेंटर नहीं बोला करते, क्लोज सेंटर बोला करते। अपना मॉन्टेसरी हाँ बच्चों को पढ़ाते ही हो गया, सही हो गया। फेवरेट सब्जेक्ट बच्चा खुद ही फेवरेट सब्जेक्ट है। आप कौन सा सब्जेक्ट? आप भी मॉन्टेसरी हाउस वाइफ। फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स। इंटरेस्टिंग। फेवरेट सब्जेक्ट साइंस इंग्लिश। अब देखें इसमें मैं आपको छोटी छोटी चीजें पूछ इस वजह से रहा हूँ कि जब मैंने काम करना शुरू किया तो मैथ की जहां तक बात हुई तो मैंने मैथ के डॉट से लेकर ये डॉट क्यों बनाया, मैं अगर इसकी जगह कोई चीज बनाऊंगा तो क्या बनाऊंगा, और मेरे सैंपल अल्हम्दुलिल्लाह है मैथ। इंग्लिश में जब बात आई तो मैंने कहा कि यार लैंग्वेज जो है ये कैसे जनरेट होगी, सही होगी। माउथ एनाटॉमी का रोल क्या होगा, वॉवेल और कंसोनेंट्स को अगर हम चेंज कर दें तो क्या हो जाएगा। जब आप कोई वर्ड बोलते हैं तो फ्रीक्वेंसी आपके दिमाग में जाती है, वो फ्रीक्वेंसी अगर चेंज कर दी जाए तो क्या होगा, सही है। ये चीज मैंने हर उस सब्जेक्ट के साथ भी तो मैं जो बात बताने जा रहा हूं आपको, ये उस सब्जेक्ट को सीखने की मैंने कीमत अदा की। इसी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह जो जो करता चला गया, अभी जो भी वो रिकॉर्ड बनता चला जा रहा है किसी न किसी। ये जो आज के 2-3 है ये बाकायदा, जो कि मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ये डॉक्टर्स ने मेरे से कहा वो आज आना चाह रहे थे, मैंने कहा मैं एक्स्ट्रा टाइम किसी को नहीं दूंगा, 3 से 6 रूम में रुकूंगा फिर चला, क्योंकि कुछ सियालकोट से आते, कुछ गुजरावाला से, तो मैंने कहा रिकॉर्डिंग होती रहेगी, आपसे मिलती रहेगी। और अल्लाह की हिकमत आज प्रॉपर नहीं हो रही रिकॉर्डिंग हमारी, उन्होंने मुझे कह रहे कि मुझे रोका कि हम सबको आपने कम टू द पॉइंट। ये पिछले लेक्चर की मैंने बात की, देखिए हर चीज की कीमत होती है, हर चीज वो हर फॉर्मेट में होती है, वो पैसे की फॉर्मेट में होती है, वो वक्त की फॉर्मेट में होती है, वो मुशक्कत की फॉर्मेट में होती है। हर तरह से जो आप इनपुट दोगे वो उसकी कीमत, जितनी दोगे। मिसालें बहुत सारी हैं, मुख्तसर थी, क्रिकेट में ले लें, शोएब अख्तर मेरे साथ का है, शोएब अख्तर फ्लैट फीट था, ये खड़ा ही नहीं हो सकते, भाग नहीं सकता, उसके बावजूद आप नेशनल स्टेडियम के चक्कर लगाता था, इसी तरह काउंटिंग करता है। सईद अनवर हमारे मोहल्लेदार है, मेरे बड़े भाई के साथ क्रिकेट खेलते थे, दोनों साथ ओपनिंग किया करते थे। सईद भाई का फ्रंट फुट बहुत खराब, इतना सा गैरेज था उनका, उसमें सर्फ वाला पानी डालकर जो पेसर लड़के होते थे उनको कहते थे यार बॉल करो, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे फ्रंट फुट पे खेलते थे, उनकी कलाइयां हमने इतनी इतनी सूजी भी देखी। हम कहते सईद भाई ये क्या, कहते मैंने पाकिस्तानी टीम से टेस्ट क्रिकेट खेलनी है, और सईद भाई आपके सामने बढ़कर नाम बने। तो आप घर पे सोए रहो, आप टीवी देखते रहो, आप शादियों के सारे उल्टे सीधे फंक्शन अटेंड करो, आप बोलो बच्चे तो बन ही नहीं रहे, और ताना दो स्कूल का, यार हम महंगे से महंगे स्कूल में एडमिशन कराया फिर भी बच्चे नहीं बने। यार आपने कीमत क्या अदा की? पैसा दुनिया में सबसे कम कीमती चीज है। मिसाल देता हूँ, मेरे पास बलूचिस्तान से एक सरदार आए, मैं पढ़ा रहा था अपनी अकेडमी में, तो बीएससी की शर्त क्लास में उनके मुलाजिम मेरे पास आए, कहते हैं कि साईं मिलना चाहते हैं। तो मैं बाहर आया, देखा एक रास्ता लगा, कहते हैं कि अलहदा मिलेंगे, गार्डन है मेरी तरफ, मैं वहाँ बैठ गया। कहते हैं मेरा एक ही बेटा है जो कि तीसरी, उसका क्या हुआ है, एक्सीडेंट से एक बंदा मर गया, सही, पंचायत ने सर के बदले सर मांगा। तो कहता है साईं आप कुछ करो। मैं सोच में पड़ गया क्या जवाब है। मैंने कहा कसास दे दो, राजी नहीं मान रहे अगले। मैंने कहा कितना दे सकते हो?
कहता है 1 अरब 2 अरब 3 अरब 4 अरब 5 अरब 6 अरब 7 अरब 8 अरब 9 अरब 10 तो मैं दे सकता हूं। अगर इससे भी ज्यादा बोलें तो मांग के दे दूंगा, लेकिन मेरा एक ही बेटा बचा। दुनिया में सबसे कीमती चीज पैसे। अगर तुम समझते हो कि तुमने अपने बच्चे पे पैसे लगा दिए, ट्यूशन पे पैसे लगा दिए, स्कूलों पे, और तुमने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो कीमत जो है वो इस तरह से लगती है। कीमत, बहुत सारे मेरे क्लाइंट हैं, जब मैं उनके बच्चों को देखता हूं मैं कहती हूँ ये चीज ना गलत की। अच्छा गलत की, हमें तो पता ही नहीं था। क्यों नहीं पता था? ट्यूशन वाली टीचर ने गलत कराया। भाई पढ़ी लिखी है, खुद करवाओ। लेकिन कीमत की दी जाती है वक्त की कीमत नहीं पड़ती। तो मैं लास्ट टाइम भी जिक्र किया था, कोई बड़ाई ग्रेटनेस नहीं से बताना। अपने भतीजे को साथ पढ़ने और खेलने के लिए रोजाना इस्लामाबाद से आता था, 1 बजे जाता था, 5 बजे आता था। कितना मेरा लॉस होता होगा, लॉस में ये क्लाइंट के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। लेकिन मैंने कहा अगर आज कीमत नहीं दूंगा तो कल को मैं इससे कैसे कह सकता हूं यार ऐसा। तो हर फॉर्मेट में आपको कीमत अदा करनी। इसमें कोई चीज हो तो बता दें, या लास्ट लेक्चर की कोई पॉइंट हो, ये सब ने कहा था तो इस वजह से मैंने इसको डिस्कस कर दिया। अब आ जाते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। अच्छा, पार्ट 2 जो हमने रखा है, इसका टाइटल है कि बच्चे की हैबिट कैसे तब्दील करवाई जाती है, जिसको हमने नाम किया कॉग्निटिव बिहेवियर रिहैबिलिटेशन प्रॉब्लम। सही हो गया? अच्छा, सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आप सबसे होगा कि हैबिट किसे कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको जो पेज दिया उस पर लिखा हुआ भी है कहीं पर। जो आपकी सोच होती है उसको आप ऐड करते हैं, फिर वो आपकी आदत बन जाती है, हैबिट बन जाती है, बार बार रिपीट करते हैं, एक थॉट होती है आपके दिमाग में, तो आप एक्ट करते हैं। सही हो गया। एक थॉट होती है, वो आप बार बार एक्ट करते हैं, वो आदत बन जाती है। आप एग्री करते हैं? प्रोसीजर तो यही है। प्रोसीजर यही है। कितनी दफा वो रिपीटेशन करनी पड़ेगी? 40 डेज तक। 40 डेज तो सर 72 डेज कहती है, लेकिन सर कहते और हैं 1 साल करोगे तो नेचर बन जाएगी। सर कहते हैं तो मान लेते हैं। अच्छा, फ्रेंड आपने रीजन भी दिया आपने तो रीजन दिया था। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, इसको समझाएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। लास्ट में मेरा सेशन यहाँ पर चल था, एक चीज मैंने समझाई थी, सबकॉन्शियस का रोल। अब देखिए, ये आपको नहीं मिला, बाद में मिल जाएगा या मेल हो जाएगा, आप पहले एक एड्रेस दे दीजिएगा। सबसे पहली चीज तो ये थॉट कैसे बनती है हमारी। इसलिए कि यहाँ तक जो उन्होंने बोला कुछ हद तक हमने मान ली इस बात को, इसको मैं और वो करूँगा प्योरीफाइड, तो ये और ज़्यादा बेहतर हो जाएगा आपका सेंटेंस। आपके ख्याल से सोच कैसे बनती है? एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट से। आप सब देखते हैं अपने बड़े हो जाने शुरू होते हैं, जिस तरह की रॉड होते हैं आपका सर्कल, नहीं आपकी थॉट्स आते हैं। यानी एक बात आपने जो बोली वो हो गई एनवायरनमेंट। दूसरा इंफॉर्मेशन डेटा, दूसरी चीज आ गई इंफॉर्मेशन डेटा। किसी भी फॉर्मेट में इंफॉर्मेशन आ रही है। सही है? आप कोई एनवायरनमेंट की मिसाल दे सकती हैं मेरे? इंडिया हिंदू एंड मुस्लिम कल्चर, यानी 2 चिल्ड्रन है, एक हिंदू है और एक मुसलमान है। हिंदू बच्चा जो है वो दिखता है पेरेंट्स को एनिमल से लव करते हैं और लेजर सांप से भी, लेकिन मुस्लिम नहीं, कल्चर अलग है।
वो फौरन देखेगा मार देगा। तो ये है एनवायरनमेंट का। बिल्कुल सही, बहुत अच्छी मिसाल है, इसको हम और ज़्यादा अच्छे वे से ले लेंगे। आप आज से चले जाएं तकरीबन 30-35 साल पीछे, जब इंटरनेट का इतना दौर नहीं था, वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज नहीं बना था, तो आपने देखा होगा किसान का बेटा किसान बनता था, बार्बर का बेटा बार्बर बनता था। फिर चेंज हुआ कि ऐसा भी हुआ मजदूर का बच्चा जो है वो आईटी मास्टर भी बन गया। सही होगी, क्यों? कहीं ना कहीं उसका इन्वायरमेंट चेंज हुआ। और दूसरी चीज जो इन्होंने बोली कि डेटा उसके पास आया। इन्वायरमेंट का रोल सेकेंडली, अच्छा इन्वायरमेंट में एक मिसाल बहुत अच्छी है, मेरे पास पढ़ी होगी आप सब लोगों ने, सिर्फ रिपीट कर देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया का एक केस था, एक बारों में आया हुआ था, नहीं होगा तो बोल दीजिएगा, कोऑर्डिनेटर मेल कर देंगे आपको। एक लड़की थी, उनको जानवरों के साथ यानी कि डॉग के साथ घर में रखा गया था, तो वो बिल्कुल डॉग्स की तरह ही खाती थी, डॉग्स की तरह एक्ट करती थी, वॉइसेस भी डॉग्स वाली ही थी सारी। तो ये इन्वायरमेंट का रोल है। सही हो गई। दूसरी चीज आ गई डेटा। अब डेटा हमारे पास कहाँ से आता है? टीचर्स की फॉर्मेट में आ जाता है, पेरेंट्स जो बोल रहे होते हैं वो डेटा है, मीडिया का रोल आ जाता है, टेक्स्ट बुक्स वगैरह का रोल आ जाता है। ये सारी चीजें क्या हो जाती हैं? डेटा की फॉर्मेट में आ जाती हैं। और कोई चीज उसकी जो थॉट्स बनाती हैं, कोई और चीज? सर बस सेंसिस से आपको जो भी इनपुट जा रहा है, सेंसिस से जो भी इनपुट जा रहा है, सही हो गया। इमोशंस, इमोशन आपको वहीं से आ जाएगा, उसकी बात आ जाएगा। चलिए, हमें यहाँ तक पता चल गया, अगर हमने बच्चे की तरबियत बेहतर करनी है तो हमें उसको इन्वायरमेंट वो देना है जो आप अच्छा समझते हो। दोनों की जो मैं अच्छा समझता हूँ वो दोनों की ये समझते। आपने अपने बच्चे को जैसे करना है, आपने कॉपी पे सबसे पहले वो इन्वायरमेंट लिख लेना। इसलिए कि कई लोग ऐसे हैं कि जैसे अभी कल परसों का एक वाक्य से शेयर कर रहा हूँ। देखिए, मैं जो बातें बोल रहा हूँ उससे आपको इख्तिलाफ जरूर हो सकता है, लेकिन मैं तो क्या दे रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अभी पिछले दिन एक शादी हो चल रही है अभी, उसमें उन्होंने मुझे बताया तो मैं थोड़ी देर के लिए रुक सा गया। मैंने कहा इनमें से कोई एक काम करो, दोनों ना करो। मिलाद वगैरह या कुरान खानी का जो भी फंक्शन था, उसके बाद मेहंदी का फंक्शन था, नाच गाना था। सही होगी ना? अब अगर थोड़ा सा सोचा जाए थोड़ी देर के लिए कि इन दोनों में से कौन सा एनवायरनमेंट आप बच्चे को देना चाह रहे हो, दोनों तो क्या तजाद है, काला और सफेद साथ नहीं हो सकते। एक दिन गैप से मतलब अगले दिन बताया तो ये भी होता है। दुनिया के साथ भी चलेगा। सर 9 to 5 बोल रही हैं और एक दिन में दोनों नहीं देखेंगे, वो कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा, 100% एक ही है। अब देखिए, मैं फिर तो बहुत अच्छी बात की है। कम टू द पॉइंट कोशिश कीजिएगा मेरी बातें एब्जॉर्ब करने की। डेटा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा होता है। मेरी हर वर्कशॉप में कम अज़ कम 90,000 बुक्स होती हैं। मैं खुद अब परेशान होना शुरू हो गया हूँ कि मैं सोच रहा हूँ कि शायद मैं कुछ अच्छे का बोलना छोड़ दूँ, मैं सिर्फ रिकॉर्ड करना शुरू कर दूँ। जितनी अल्लाह ने ज़िंदगी दी है, मैं अब लोगों को फेस ना करूँ, बोलना शुरू कर दूँ। इसलिए मुझे लगता है कि लेक्चर जब तक बहुत दफ़ा आप नहीं सुनोगे नहीं समझ में आएगा। अभी आपने ये वाली चीज बोली कि यार एक दिन के गैप से रखो जरूर, दोनों कंट्राडिक्शंस हैं, दोनों बिल्कुल तजाद हैं, लेकिन आप कह रहे हो यार माशरे की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब पता है क्या हुआ? बड़ा खतरनाक मतलब बताने जा रहा हूं। इसका मतलब ये हुआ विश और रियलिटी, विश वर्सेस रियलिटी। विश कह रही है कि यार जमाने के अगेंस्ट नहीं, आप बच्चे को चला रहे हो अपनी विश से और चाहते हो जो दुनिया की हकीकत है वो से समझ में आ जाए। मेरे पास अभी केस मौजूद है कि बूढ़े माँ बाप हैं, तीनों उनके बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट पाकिस्तान से बाहर चले गए, महीने का खर्च भेज देते। अभी इनकी वालदा थोड़ी ज्यादा बीमार है तो कहते सही ऐसा करते हैं, नर्स रख लेते हैं घर में। तो जब वो मेरे पास आते हैं बोलते कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सारी बातें मैं आज तो नहीं कर रहा, मैं अक्सर दराज से कर रहा हूँ।
मैं कहता हूँ ये वो कंट्राडिक्शन थी जो आपकी ख्वाहिशात थी, हकीकत नहीं। हकीकत तो यही है, दिन और रात अलग, इल्म वाला और बेइल्म बराबर नहीं। हकीकत तो यही है। जी जी बोलिए। सर हम ये नहीं चाहते कि बच्चा अपने पर वो चीज़ मतलब खुद भी वो परफॉर्म करे, एटलीस्ट कोई नॉलेज तो हो कि ये भी एक कोई चीज़ होती है, उसके आपको ये बताना चाहिए पेरेंट्स को। वो भी माइकल जैक्सन बन जाए, वो भी मैडोना, ऐसा तो नहीं कह रहे, तो नॉलेज तो होनी चाहिए, वरना ऐसा ना बिल्कुल ब्लैक हो, फिर दूसरे लोगों के साथ किस तरह भी लोग आगे जाएगा। अच्छा, मरने के लिए मरने वाली बात नॉट टू अपने चलते हैं स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसलिए मैं इधर डॉक्टर साहब को इधर लेक्चर दे रहा था, ये क्या बात है, कौन सा डॉक्टर साहब की जहाँ अकेडमी है तदामुल क्या माने तहादे के यहाँ पर है, तो मेरे ख्याल से आप थे उसमें, नहीं थे आप, नहीं ये थे इजाज़ लतीफ़ साहब जो कराची के प्रेसिडेंट थे, वो लेकर गए थे मेरे। उन्होंने मुझे एक बात बोली तो उसमें जो जवाब था मैं वही जवाब यहाँ रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, मुझे नफ्सियाती मरीजों को सही करने के लिए नफ्सियाती होना जरूरी नहीं है, सही है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे जना करना जरूरी नहीं है जानी और जानिया को ये बताने के लिए कि जना के साइड इफेक्ट क्या है, सही होगी। हाँ, ये मैं जरूर बता सकता हूं कि ब्रेन में और खास तौर पे बच्चे के ब्रेन में जब आप एक इनपुट देते हो तो वो कितने टाइम मल्टीपल होता है। आप छोटा सा गुनाह या सवाल कोई एक आप उसे बताओ, वो उतने टाइम मल्टीपल होगा। मेरे वालिद साहब कहते थे, अल्लाह उन्हें खुश रखे, मेरे वालिद साहब से दोस्ती, मेरे वालिद साहब मेरे उस्ताद भी थे, मेरे दोस्त भी थे, मेरे फादर भी थे, मेरे पीर भी थे। तो कहते यार हमने कोशिश की थी तुम अच्छे हो जाओ, तुम तो हद से ज्यादा अच्छे हो गए, इतना भी अच्छा नहीं होना चाहिए इंसान को, सही है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब बच्चे के दिमाग में आप कंट्राडिक्शंस डालते हो ना, तो आप उसे पेशेंट कर देते हो। अब जो इनकी बात है इसको मैं थोड़ा सा और वेल डिफाइन करता हूँ ताकि आप सबको समझ में आए कि हमें यही तो प्लान करना है। जब हम प्लान कर रहे हो तो उसको सारा वो डेटा दें जिसमें कंट्राडिक्शंस ना। जैसे छोटी सी मिसाल देता हूं, कई दफा की दीवी से समझाने के लिए, ऊलर एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, फिजिक्स का मैथमेटिशियन भी था। तारीख कहाँ है? ऊलर मैथमेटिशियन भी था। ऊलर ने एक दफा एक हॉल में लोगों को बुलाया, कसौटी का एक प्रोग्राम किया। कसौटी से समझते हैं? नहीं समझते? कुछ भी सोच लो 20 सवालों में बूझा जाएगा। कसौटी पाकिस्तान के जिसमें पीटीवी पे भी दौर में आता था। जिसने बूझना था उसे कहा तुम ना कुछ भी नहीं सोच। जिसने बताना था कि मैंने सोच लिया, सवाल पूछे उसको तो तुम कुछ भी नहीं, तुम सिर्फ एक काम करना, तुम जो 20 जवाब दो ना उसमें कंट्राडिक्शन नहीं होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल वो एक सवाल में पूछे मर्द, दूसरे सवाल में पूछे औरत, आप बोल दो यार मैंने तो मुझे एक दफा मर्द बता देता हूँ, कंट्राडिक्शन आ गई। बस सोचना कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक काम करना है, जवाब देते हुए कंट्राडिक्शंस नहीं। ये रिकॉर्ड पर मौजूद है, मेरे पास वो बुक भी मौजूद है ऊलर की, और वैसे भी नहीं। शुरू किया, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल, चौथा सवाल, 16, 17, 18, 19, 20 स्टॉप। जो बूझ रहे थे दोनों, वो भी प्रोफेसर, तो कहा कि ओके बताएं इसने क्या सोचा था। उन्होंने मुशावरत की, कहते हैं इसने क्लाउड सोचा था, बादल। ऊलर थोड़ी सी परेशान हुआ और उस शख्स की तरफ देखा, उसने कहा मैंने बादल। नहीं समझ आया? समझ आया? क्या समझ? सर ये कंट्राडिक्शन ना हो तो तक पहुंच सकते हैं। यहीं बैठे बैठे अभी जो मैंने आगे सिखाना है आप लोगों को, वो यही चीज है। आप बच्चे से सवाल करना शुरू करें, सिर्फ क्या हो उसकी कंट्राडिक्शंस खत्म करें।
एक तो आप कॉज तक भी पहुंच जाओगे और दूसरा आपको अपने बारे में भी ये समझ में आ जाएगा कि कंट्राडिक्शन से कोई पिक्चर बनती ही नहीं है। तो सर वाइस रिव्यूज होगा Yeah. मिस्टर सर वाइस रिव्यूज एक हम देंगे, देखो वाइस भी समझ आएगी है। बिल्कुल है। देखो अच्छा लगता है कि आप वो होमवर्क करके आओ, फिर मैं उससे आगे बोलूंगा। मैं एक छोटी सी मिसाल देके चलता हूँ, पढ़ाई अपनी कुछ भी नहीं, लेकिन मोटिवेट करना चाहता हूँ आप लोगों को, आप भी ऐसे पढ़ाएं। मैं हीट पढ़ा रहा था, तो मेरी जो उस ईयर की क्लास थी, सेकंड ईयर की, उसमें से पूरे कराची में से 6 पोजीशन बैठे थे, तो मेरे स्टूडेंट, ये फहद की क्लास सही हो गई। मैंने लिखा हीट, अब सारे इसकी सभा की तरह चीते बैठे हुए थे। उन्होंने ठग से कहा, सर ये तो आसान सा चैप्टर है, ये तो हमने खत्म कर लिया। पहली क्लास मेरी फिजिक्स थी, सेकंड ईयर फिजिक्स पहली क्लास, मैंने ऐसे ऊपर हीट लिखा, उन सब ने कहा कि सर ये तो खत्म हो गया, आप करें। मैंने कहा यार 1 मिनट दे दो, लिख ही दिया। उसके बाद मैंने हीट बोलना शुरू किया। 15 मिनट के बाद मैंने कहा अगला चैप्टर, कहते नहीं सर हीट पढ़ना। मैंने कहा हीट तो आता है तुम्हें। एक और मिसाल देता हूँ, मैं आया था कि किसी जगह पे वो टीचर्स का सेशन ले रहा था, मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल बनाया मैथ के उसमें। गुस्सा था उनको, ये बात है 98, नौजवान था मैं भी उस वक्त, तो प्रोफेसर बैठे हुए, तो उन्हें बड़ा बुरा लग रहा था कि मैं भी बोलने के लिए बुलाया क्यों गया हूँ। उन्होंने पीछे से किसी ने कहा कि इतना तो हमें आता है, अगर कुछ नया है तो बताएं। मैंने कहा थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें तो मैं शुरू करूं। मैं 5.5 घंटे सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन पे बोला। सही हो? दोबारा आ रहा हूं अपनी तरफ। कंट्राडिक्शन अगर बच्चों को देंगे तो पिक्चर करना ही ये है, कंट्राडिक्शन खत्म करनी। थॉट्स के अंदर से कंट्राडिक्शन निकालें। सही हो गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप आ गया कि हमने उनसे एक्शन करवाना है। बड़े मजे से आपने कह दिया 40 डेज, कभी खुद नहीं किया 40 डेज, तो वो क्या कैसे करेगा? करेगा? कहते ही है ना, क्या कहते हैं? चाय तो पी ली हमने, आधे ही कप पिलाया आपने। सही हो गया, सही है। क्या करें? थॉट से एक्शन। देखो सबको पता है गुनाह करना बुरी बात है, सबको पता है इश्क विश्क बुरी बात है, फिर भी लोग करते हैं। सही है, हो जाता है। अब हमने बिल्कुल देखो यहीं से बात निकलेगी, वो क्या पॉइंट है, हो जाता है। कंट्रोल नहीं होता इंटरेस्टिंग है। मैं ये बता रही हूँ, आपने कंट्रोल करना सीखा नहीं होता, जो हो जाता है वर्ड इन्होंने यूज किया था उसकी बात है। इश्क एनाटोमस है। कहते हैं खुद ही से जो फंक्शन होता है एनाटोमस होते हैं। इंग्लिश किसका फेवरेट है? ऑटोनोमस है। सही। अच्छा कम टू द पॉइंट। बहुत इंटरेस्टिंग बात है अगर आप समझ के लेके जाओगे। थॉट से एक्शन तक के पीछे जो है ना लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर। सही हो गया। मैं अपनी मिसाल भी दूंगा, फिर आप लोगों को ही सिखाऊंगा भी। मेरे पास जब बच्चे पढ़ने आते थे, अभी सेशन के चक्रों में जो आते हैं, 3-3, 4-4, 5-5 घंटे बोर नहीं, बल्कि ऐसे भी मेरे स्टूडेंट थे, अल्लाह उन्हें खुश रखे। अब तो माशाल्लाह बहुत वर्ल्ड में नाम कमाया है। वो स्कूल वैन से डायरेक्ट मेरे पास आते थे। उन्हें पता होता था मेरी अकेडमी खुली हुई होगी, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ माहौल बहुत अच्छा था, वो बैठ जाते। वहां से फिर शाम में कभी घर जाया करते थे। सही है। लॉ ऑफ पेन एंड प्लेजर। आप बच्चे को जो देना चाहते हो, जो इन्वायरमेंट आपने थॉट में डाला, अब इससे एक्शन हो, उससे रिलेटेड प्लेजर हो। हम क्या करते हैं? पेन लेते हैं। पढ़ता है नहीं पढ़ता, बताऊं मैं तेरे को। अब इस बच्चे के लिए पनिशमेंट, कहां से उसे पढ़ना अच्छा लगेगा? इसी के बजाय आप क्या करो, अब इंजॉय करवाओ उसको। हमारे स्कूलों का सबसे बड़ा अलमी है कि आप लोग क्या करते हो, कितनी देर का पीरियड होता है आप लोगों का? लेक्चर कितनी देर का है? 40 to 45 मिनट।
टीचर जब आती है तो क्या शुरू करती है? बोर्ड में लिखना जाती है तो कहती है अच्छा ये उतार लेना। सर हमारे ऐसा नहीं, अच्छा आप कौन सी जगह पर हैं? इन्हीं के साथ। अच्छा आप लोग आप क्या करते हो? बहुत अच्छा रिजल्ट है। रिजल्ट को तो Because साइड of, पे ऐसा तो सर नोटिस मैंने भी मलीर में 27 साल पढ़ाया है। आगे चले लेकिन की भी बात है। इतने स्कूलिंग बहुत है आपको। 3 दफा कैंसिल किया है लोगों ने सही बोलता है। मेरे आधे से ज्यादा स्टूडेंट मेरा पढ़ाया। सही हो गया। देखिए दोबारा इस चीज पे आऊंगा। ऐसा ही है आपके उधर। क्यों? एक भी कितने अरसे से बेकन कायम है? 2004 2004 से नहीं, 2004 से इन्होंने किया। उससे पहले वो था ना Beacon कराची। नहीं बेकन स्किल की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये इन्होंने जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन है इन्होंने बाद में लिया है। जी 2004 से किया अच्छा इन्होंने 2004 के बाद वर्ल्ड का एक टॉपर भी नहीं है आपके पास, मुझे बता दो। और मेरे पास 150 कंट्रीज का जो है ना और रफली रिकॉर्ड ब्रेक है। अब इसको यहाँ मैच करो, सही है। अब दोबारा मैं आता हूँ, कोई गलत बात नहीं है, मैं किसी को वो नहीं कर रहा कि डिग्रेड करूँ या किसी के साथ। आप करो, अब सबकी एजुकेशन तो माशाल्लाह अच्छी होगी, चाहे छोटी क्लासेस तो पढ़ा रहे हो। न्यूटन लॉस जानते हो आप सारे, सही हो गए। अब मैंने न्यूटन लॉ पढ़ाना है, तो एक दफा इंग्लैंड का एक स्पॉन्सर आया, वो यहाँ यूक्रेन और यूनिवर्सिटी बना रहे थे, तो उन्होंने मुझे हायर कर लिया। तो उनके साथ मेजर सद्दीकी होते थे, जिना वाले और जो है डॉक्टर नासिर हुआ करते थे। उन्होंने कहा मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे न्यूटन लॉ पढ़ाने में और किसी इंटर पास के न्यूटन लॉ पढ़ाने में क्या फर्क होगा? क्या फर्क होगा? बहुत फर्क होगा। क्या फर्क होगा? ये सर सही I believe पढ़ा that है। आपके आपका रिसर्च वर्क होगा और वो बुकिश नॉलेज पढ़ा। हाँ, वो तो सिर्फ जो बुक की स्टूडेंट ही है। अब मैं थोड़ा सा बताता हूँ आपको। मैं शुरू करूंगा एनुअल कांट से। न्यूटन और एनुअल कांट दोनों 17वीं सदी के हैं। एनुअल कांट फिलोसोफर था, ये मैथमेटिशियन और फिजिशियन था। सही है की बात की? ये जितनी इसकी फिलॉसफी है वो एनुअल कांट की बनाई हुई है। इसने सिर्फ उसकी मैथमेटिकल मॉडलिंग की थी। फिर मैं बताऊंगा कि इसकी साइकी क्या थी उस वक्त कि इसने ऐसा किया। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा गाली देता है, क्यों देता है गाली? क्यों देता है? तो उसने देखा है किसी को, सुना है? और रिपीट कर दी हो जाए। तो जब वो दे रहा था तो किसी ने उसको मना नहीं करा। अच्छा चले इससे पीछे चलते हैं, इससे पीछे चलते हैं थोड़ा सा, ताकि आप उस बात को समझोगे। मैं पीछे आता हूँ। जिसने दी घर में, उसने क्यों दी? कोई हर्ट हुआ होगा तो उससे हर्ट हो तो गालियां देनी चाहिए, हम क्यों नहीं देते? मिजाज के खिलाफ कोई बात होगी तो गुस्सा तो आएगा गाली और देनी वो चाहिए। उसका इजहार गाली देके करेगा। कभी निकलती एक तो ये कि डेटा होगा, जैसे चाइनीज में गाली क्यों नहीं देते आप लोग? डेटा ही नहीं है। नहीं दिमाग के अंदर। सही है। पहली चीज तो डेटा, जो बात हो रही थी डेटा खराब वाला जाने नहीं चाहिए। इल्म वाले का गुस्सा देखो, वो भी क्या होता है, लिखने के काबिल होता है। सही होगी ना बात? दूसरी चीज कि एक ब्रेन की स्टेट होती है, जैसे हर चीज की होती है। जैसे कंप्यूटर है ना, आप लोगों ने वो फायर अलार्म लगाया हुआ होगा कि इतना टेम्परेचर हो जाए तो क्या हो जाना चाहिए? फायर अलार्म बच जाए। जैसे आईटी डिपार्टमेंट में वो होता है कि जो गैस ऑक्सीजन खत्म कर देती है, कौन सी होती है? अच्छा, बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम्स को बचाने के लिए इन्होंने रखा हुआ ये होता है, अगर आग जले तो 3 सेकंड के अंदर अंदर वो गैस निकलती है और पूरे ऑक्सीजन खत्म कर देती है। सही होगी। अब क्या था कि वहां पर उन्होंने फ्यूमिगेशन करवाई। ये सऊदीया का मेरा क्लाइंट है, वहां की मैं बात सुना रहा हूँ। तो उन्होंने पहले इनको बताया नहीं, सिस्टम ऑफ नहीं किए थे, स्टेट क्रिएट हो गई। इसका मतलब ये है कि जब हम गाली देते हैं तो एक स्टेट क्रिएट होती है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है उस वक्त तक वो जहालत की बात नहीं करते जब तक वो स्टेट। आलिम भी जाहिल उस वक्त बनेगा जब जाहिल की स्टेट पर आएगा। सही है। अब हमें ये स्टेट भी तो सीखनी है। मेरा अगला पॉइंट क्या है?
एनवायरनमेंट अथॉरिटी थॉट से देखें स्टेट कैसे बनती है। जब आपको ही नहीं पता तो आप बच्चे की स्टेट कैसे जज करोगे? आप कैसे देखोगे वो ये बिहेवियर क्यों कर रहा है? सही होगी। थॉट्स बनाई हमने, थॉट्स के बाद हमने देखा ये कि पेन किस चीज पर इसको होता है, प्लेजर किस चीज पर। जो आपके मतलब के काम होंगे वो प्लेजर में डाल दें, उससे रिलेटेड क्या करें, प्लेजर लेकर आए किसी भी तरीके से। सही है। जिससे आपने इसे हटाना है उससे रिलेटेड क्या करें, पेन लेकर। सही होगी। अच्छा, थॉट बन गई हमारी, हमने एक्शन करवाने के लिए प्लेजर इंट्रोड्यूस करवाया। सही होगी बात। एक्शन हो गया, अब उसे हमने रिपीट करना है। ऐसे ही सही कहा। थॉट से पेन एंड प्लेजर हुआ, एक्शन हुआ, उसे हमने रिपीट करना है। सही कहा मैंने? सही कहा? सही कहा। सही कहा? मैंने गलत कहा। हाँ, ये पूछेंगे तो पता चलेगा। तरीका भी तो बताना है, जी, एक्शन का तरीका भी तो बता सिखाना है। एक्शन का तरीका दिखाना है। अब देखें, थॉट्स आपने उसमें स्टेट से क्रिएट किया, पेन एंड प्लेजर की एक्शन अभी रिपीट ना कराएं, अभी इसको स्टडी करें। हो सकता है गलत एक्शन हो गया हो।